नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम जानेंगे श्वसन। श्वसन क्या है? सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जैसे सांस लेते हो, छोड़ते हो ना। देखो आते आते मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, पर ये बहुत गलत बात है। प्रचार करना चाहिए हर क्लास का। अगर आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलेगा एक किटकैट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किटकैट खाना है तो नहीं खा लेती। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है भाई, जो मेहनत करेगा वो खाएगा। मैं मेहनत कर रही, मैं पढ़ा रही, मैं खाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दबा के। और हाँ, अब पढ़ेंगे हम श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं पहले इसकी समझेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 श्वसन है, चैप्टर 2। ठीक है, अध्याय 2। श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। जैसे इसे हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। हम क्या ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन। छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसे श्वसन की क्रिया बोलते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और बिना ऑक्सीजन के संपन्न नहीं लिया। ऑक्सीजन समझते आप, बहुत आसान सी बात है। ऑक्सीजन के बिना हम सांस ले सकते हैं? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं कि नहीं करते? हम सांस लेते हैं, तो सांस की क्रिया बिना ऑक्सीजन के संपन्न नहीं हो सकती। ये मेन चीज है। और श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी मेन चीज है। हम श्वसन लेते हैं हमारे नाक के द्वारा। फेफड़ा से हम सांस लेते हैं। ठीक है, फेफड़ा के द्वारा टिश्यू में जाता है, उसके बाद कोशिका में जाता है, ऊतक में जाता है, उसके बाद वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, सब मेन पर्पस है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाना, और वहाँ पे एटीपी बनता है, ऊर्जा। ठीक है, तो वहाँ हमें श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम एनर्जी ले रहे हैं ना भाई, हमारे अंदर एनर्जी है। ठीक है, खाना जब भोजन पदार्थ करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और शरीर में ऊष्मा बनती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा गर्माहट बनी रहती है हमारे शरीर में। ठीक है, परिवहन के कारण भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह एक अपचयी क्रिया है। यह याद रखना, यह एक अपचयी क्रिया है। श्वसन के अंग आप समझो। श्वसन के अंग कीट में अलग होते हैं, स्तनधारी में अलग होते हैं, मानव में अलग होते हैं, जो जलीय जीव है उसमें अलग होते हैं। तो जो श्वसन के अंग है वह स्तनधारी में जो है, स्तनधारी जो होते हैं वह लंग्स से सांस लेते हैं। मानव एक स्तनधारी है ना, तो वो लंग्स से सांस लेता है। हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। आपको नाक दिखता होगा, नाक से हम सांस ले रहे हैं, लेकिन असल में नाक से सांस नहीं ले रहे हैं, हम फेफड़ा से सांस ले रहे हैं। आप फेफड़ा को रोक दीजिए, सांस लीजिए, लेने में होगा नहीं होगा। तो हम सांस किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, स्तनधारी। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। ट्रेकिया समझे? ट्रेकिया से सांस लेते हैं। इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं, हिंदी में आप श्वास नली याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली, वो कहाँ से सांस लेती है? एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, मछली जलीय जीव, मछली गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, और मेढक का बात जान लीजिए। मेढक जो है वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, और तीनों अवस्था में अलग अलग सांस लेने की जो है अंग होते हैं। ठीक है, मेढक अगर टेडपोल अवस्था में रहेगा, जिसे लार्वा बोलते हैं हिंदी में, तो टेडपोल कैसे लिखा है? टेडपोल सही है ना। जब टेडपोल की अवस्था में रहता है मेढक, याद रखना, तब वो किससे सांस लेता है? तब वह गिल्स से सांस लेता है। और जब वयस्क हो जाता है, वयस्क मतलब टेडपोल, आप अभी समझाते हैं।
भैंस की अवस्था में रहेगा तब फेफड़ा से सांस लेगा। और जब यह, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में मेढक जो है जमीन के नीचे छुप जाता है, और बरसात के समय में मेढक आपको दिखने के लिए मिलेगा, और टर टर की आवाज में आपको आपके आसपास जहाँ पानी जम जाता है ना वहाँ मेढक आ जाता है। तो अगर गर्मी के दिन में अगर वो जमीन के अंदर चला जाता है ना तो वो तब सांस लेता है त्वचा से। जमीन में भूमि लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा बात है, मतलब भूमि सही शब्द है। भूमि के अंदर किससे सांस लेगा? त्वचा से। ठीक है, समझ में आया? अब समझो, देखो टेड पोल आप कभी देखते होंगे बचपन में जब खेलते उछलते कूदते होंगे तो मछली में जब वर्षा होता होगा पानी भर जाता होगा गड्ढा में, ठीक है, आप इतना छोटा छोटा देखते होंगे एकदम मछली की तरह फुड़ से भागते हुए, तो वो असल में मछली नहीं है, वो टेड पोल है, समझे? छोटा छोटा सा दिखता होगा आपको, एकदम मछली जैसा पकड़ते होंगे आप लोग, हम भी पकड़े, लेकिन मछली समझ के पकड़ते थे पहले। बता दो मेढक कौन पकड़ता है? वयस्क हो जाता है तब फेफड़ा से। वयस्क मतलब समझो क्या होता है? वयस्क मतलब होता है युवा बोल सकते हो, ठीक है, जवान बोल सकते हो, फेफड़ा सांस लेता है तब। और जब भूमि के अंदर चला जाता है तब त्वचा के अंदर। आप इतना लिख लीजिए, हम दूसरा पर लाते हैं, ठीक है, लिख कर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ, कुछ टॉपिक पहले देख लेते हैं कैमरा स्टार्ट है या नहीं। हाँ, कैमरा स्टार्ट है। बहुत बहुत मतलब जांच पड़ताल करना पड़ता है ना हमेशा। अब देखो इस टॉपिक को, इस शब्द को समझो पहले। ये शब्द आपको हो सकता है बोलने में दिक्कत हो क्योंकि हमें भी आती है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, किसे बोलते हैं? तो निश्वासन एवं निश्वासन एवं निश्वासन, ठीक है, इस तरह में ये शब्द बनता है। निश्वासन तथा निश्वासन की क्रिया को श्वास कहते हैं, ठीक है। तो निश्वासन में मतलब कि बताते हैं सांस कितना छोड़ रहे हैं, और निश्वासन का अर्थ है यहाँ पे जब बिंदु लग जाएगा तो हम सांस ले रहे हैं, और जब यहाँ पे बिंदु नहीं लगेगा तो हम सांस छोड़ रहे हैं। तो हम कितना परसेंट जो है नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं, कितना परसेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कितना परसेंट हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसकी मात्रा लिखी हुई है। तो हम वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है, 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो 0.03% छोड़ते हैं। एक मिनट, भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक, एक मिनट हमसे भारी मिस्टेक हो गया, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। देखो बच्चा समझो बात को, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कम है, जो कि कम ही नहीं रहना चाहिए, कहीं तो खोखला हो। एक मिनट को पहले रुको, थोड़ा सा भी मिस्टेक जो है ना बहुत भारी मिस्टेक आ जाता है। अब देखो, अब समझो, ठीक है। निश्वासन जो है वो ये सही लिखा है, वो ऊपर वाला सही लिखा है। जो निश्वासन होता है हम इसमें सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ आप निश्वासन देखिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो हम ऑक्सीजन ज्यादा की मात्रा में ले रहे हैं और कम की मात्रा में हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। निश्वासन का अर्थ है सांस को
छोड़ना, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और निश्वसन का अर्थ है सांस को लेना, छोड़ना, लेना। तो 78% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं जो कि वायुमंडल में, और ये इसमें भी 78% है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो 2% है, और ऑक्सीजन जो यहाँ पे निश्वसन में वो 17%। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है। और CO2 4% मात्रा में है। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की मात्रा हम कंफ्यूज, इस चीज को मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में अलग से वीडियोस बनाऊंगी पूरे कंफर्म होके, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ माइंड में मेरे को भी नहीं याद रहता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसका वीडियो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। अब समझिए श्वसन मार्ग क्या है। श्वसन मार्ग क्या है? वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वायु कहाँ से जाता है, ये नासा छिद्र, दो नाक कितना है हमारे पास, नाक एक है, लेकिन छिद्र कितना है, 2 है। दोनों से सांस लेते हैं, दोनों नासा कपाट में जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नासा छिद्र से नासा कपाट में जाता है। ग्रास नली, ग्रास नली ब्रोंकियोल लंग्स में पहुंच चुका है। ग्रास नली को लैरिंग्स भी बोलते हैं, ग्रास नली को लैरिंग्स साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर बॉक्स, ध्वनि पेटिका बोलते हैं। हाँ, राइट है आंसर, ध्वनि पेटिका, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के आसपास पे पहुंच चुका है, ब्रांचियोल्स। उसके बाद एल्वेलाई में पहुंच जाता है, जो कि छिन्न होता है। उसके बाद ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड में कोशिका होता है, WBC RBC, तो कोशिका में पहुंच जाता है, तो माइक्रोकोन्डिया में पहुंच जाता है। सबसे लास्ट माइक्रोकोन्डिया है, और वहाँ पे ATP का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया इतना चीज? लिख लो पहले, ये लिख लो। और यहाँ पे तुम्हारा श्वसन जो है वो चैप्टर खत्म, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। तो अब अगले वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक शायरी हो जाए, ठीक है। शायरी इज इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सुनना, ठीक है। आप लोगों के लिए ही है वो, क्या निब्बा निब्बी वाला है, ठीक है। निब्बा निब्बी वाला थोड़ा ये ऐसे रहता है, ऐसे नहीं। आप आपको अगर धोखा मिला है किसी भी से, भाई बहन से, या किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, ठीक है, उसके लिए भी है। अपनों के ही साजिशों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा हमने उतने ही गुनहगार हो गए। अब तुम लोग बोलो बाबा बाबा बाबा। बाय बाय।